Hello student, this is question number 7 and exercise 1.2 NCERT maths class 12th relation and function. 7 question है, in each of the following case state whether the function is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. फर्स्ट पार्ट हमारा है एफ सच दैट फंक्शन गिवन हमारा एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस 4x. सेकेंड एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है हमारा एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 3x माइनस 3 माइनस 4x. तो देखिए अगर हम इसकी मैपिंग ड्रॉ करते हैं तो रियल टू रियल है हमारी, और यहाँ पे -2 -1 -0.5 यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑल बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो सारे नंबर्स रियल्स के तो राइट डाउन कर नहीं पाएंगे, तो कुछ हमने इंडिकेट कर दिया है -2 -1 -0.5 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो सपोज अगर हम x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते हैं 1, तो अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 3, तो -1 आएगा. तो यानी 1 का रिलेशन -1 के साथ. अगर 2 पुट करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 3, तो क्या होगा -5 आएगा. तो यानी -5 के साथ इसका रिलेशन बन जाएगा. इसी तरह से अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो 3, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. अगर सपोज -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 7 के साथ रिलेशन फॉर्म करेगा. तो यानी इसके सारे को डोमेन का प्री इमेज हमको डोमेन में मिल जा रहा है, और एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव यूनिक इमेज इन को डोमेन. सो फॉर 1 1 अगर प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे. लेट इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, सो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2. 3 and 3 cancel, 4 and 4 cancel, so x1 equal to x2. So this is f is 1 1. Now let us prove for on 2. Y equal to 3 minus 4x. सो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4. तो देखिए y की हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं को डोमेन से. सपोज -2 पुट करते हैं तो क्या होगा से -2 यानी 3 माइनस 2 बाई 4, तो हो गया 1/4, एंड 1/4 आल्सो बिलोंग्स टू द डोमेन. इसी तरह से एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन हैव द प्री इमेज इन डोमेन. सो दिस इज ऑन 2. सो फॉर एवरी, अब इसको राइट डाउन कैसे करेंगे. फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इन को डोमेन देयर इज प्री इमेज इन इट्स डोमेन. सो f इज ऑन 2. नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फंक्शन डिफाइंड है हमारा, और R2R अगेन R2R है, तो -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. R2R मैपिंग है. सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ x नेगेटिव. अगर हम नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा. यानी अगर -2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, और +2 का भी लेंगे तो 5. तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट हैव द सेम इमेज, सो दिस इज नॉट 1 1. तो यहाँ से भी हम फिल करके इसके वैल्यू को लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द we take the value of x is equal to -1 and 1, so it gives the same image in the codomain.
So for 1 1, f1 equal to 1 plus 1 square equal to 2, and f minus 1 1 plus 1 equal to 2. So minus 1 and 1 have the same image 2, so therefore f is not 1 1. And for onto y equal to 1 plus x square, and find the value of x in terms of y. तो x is equal to under root 1 minus y, and y 1 minus y is always greater than or equal to 0. So therefore y value of y is less than or equal to 1. तो y की वैल्यू हमको क्या लेनी होगी, ऑलवेज लेस देन 1, यानी निगेटिव वैल्यूज हमारे सारे लेंगे. सो देयर इज नो निगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू इट्स कोडोमेन. इट हैज़ प्री इमेज. यानी अब यहाँ पे निगेटिव नंबर्स, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, y की वैल्यू तो ऑलवेज लेस लेंगे 1 से. सो देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज. यानी अगर ये निगेटिव वैल्यू आ जाती है, सपोज अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी. सपोज वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2. सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 की कोई भी वैल्यू को डोमेन में बिलोंग नहीं करती है. सो वी कैन राइट डाउन देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू इट्स को डोमेन. इट हैज़ प्री इमेज. एफ इज नॉट ऑन टू. हेंस neither 1 1 and nor onto. Now students, let us see next question. Question number 8 में दिया, let A and B be sets show that f such that A cross B to B cross A. इसका फंक्शन क्या है, A cross B, B cross A, such that f A B equal to बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन. इज बाइजेक्टिव फंक्शन हमको इसको प्रूव करना. बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा क्या है, एलिमेंट्स है. सो 1 1 फॉर 1 1 लेट A1 B1 A2 B2. नाउ दिस इज A एंड दिस इज B बिलोंग्स टू A क्रॉस B. सो एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2 अगर इक्वल है तो F, तो ये क्या होगा, B1 A1 आल्सो इक्वल टू B2 A2. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी B1. सो नाउ इन दिस केस B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2. ये पॉसिबल कब है, ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2. सो वी कैन राइट डाउन A1 B1 आल्सो इक्वल टू A2 B2. सो दिस इज f is 1 and 1. Now for onto let B A belongs to, अब को डोमेन की पार्ट लेंगे हम, इस वाले से एलिमेंट्स को पिक करेंगे B क्रॉस A का. तो B क्रॉस A का अगर एलिमेंट पिक करें तो क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू B क्रॉस A सच दैट एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी इक्वल टू बी ए. तो एफ ए बी क्या है, बी ए के इक्वल ही है. तो इस तरह से सभी एलिमेंट, सपोज हमने 2 1 रखा, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ 1 2. ऑलरेडी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 2 के साथ रिएक्ट करेगा. 3 1 अगर हम लेते हैं तो 1 3 के साथ बिलोंग करेगा. यानी एवरी को डोमेन have the pre-image in domain. So such that f a b equal to b a, f is onto, hence f is bijective. Now students, let us see question number 9. Let the function given है हमारा n to n, natural number to natural number, be defined as f n equal to n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड. अगर n ऑड है तो ये रिलेशन होगा, फंक्शन होगा.
अगर एफ एन इवन है तो n/2 होगा। स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर 1 के लिए अगर हम प्रूव करते हैं तो अगर हम ऑड लेते हैं n की वैल्यू ऑड, तो f1 इक्वल टू, हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे 1 + 1/2, तो 1 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है। अगर हम f2 लेते हैं तो भी इसके साथ रिलेशन कर रहा है, यानी 1 और 2 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, फंक्शन इमेज बना रहा है 1 के साथ। सो ये तो 1 होगा नहीं, मैनी 1 हो जाएगा। सो f1 and f2 have the same image but 1 not equal to 2, so hence f is not 1. Now on 2 में हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, सपोज n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 2r-1 होगी, यानी r बिलोंग्स टू n। सो एफ एन की जो वैल्यू होगी 2r-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू r, इट मीन्स y। ये क्या करेगा, y में बिलोंग करेगा। एंड सपोज वी टेक n इज इवन, अगर इवन लेते हैं तो n इक्वल टू 2r लेना, n इक्वल टू 2r लेना होगा। तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन में रखेंगे, ये भी r के इक्वल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू सभी क्या होंगे, r के इक्वल ही हो रहे हैं। सो f इज ऑन 2, तो every element of the codomain have the unique pre-image in domain, so we can say that this is on 2। ये on 2 तो है बट 1 नहीं है। देखिए y की वैल्यू हमारी इस केस में भी आ रही है, इवन लेंगे तो भी कोई वैल्यू आएगी। सपोज इवन में हमने रखा है 2, n की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो ये होगा 2 × क्या है, n/2, यानी 2/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ गई। अगर f4 लेते हैं तो 4/2, तो वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी कोडोमेन हैव द यूनिक प्री इमेज इन डोमेन, सो वी कैन से दैट f is on 2. Now hence f is not bijective because 1 नहीं है and on 2 एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन गिवन है हमारा, लेट ए, ये कर रहा है सेट कोई दिया हुआ है ए आर एक्सेप्ट 3, रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, और बी दिया हुआ है रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x-2 एंड x-3 डिवाइडेड बाई x-3 इज 1 एट ऑन 2। तो फॉर 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए, if f(x1) equal to f(x2), so x1 minus 2 divided by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 divided by x2 minus 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -x1 प्लस x2, इट मीन्स x1 इक्वल टू x2, x1 और x2 इक्वल हो गए, सो f इज 1। नाउ फॉर ऑन 2 f(x) इक्वल टू x-2 बाई x-3, तो f(x) को y के इक्वल लिया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x इक्वल टू x2 minus 3y एंड 1 minus y। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया है, को डोमेन हमारे b है, और b क्या है, 1 को छोड़ करके सारे रियल नंबर, यानी हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 3 जा 6, तो 6 minus 2 तो -4 बाई -1,
तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है. सो एवरी को डोमेन have the pre-image, have the unique pre-image in the domain. So for every y belongs to R except 1, there is x belongs to R except 3. So f is onto, hence f is bijective. Now students, let us see the question number 11. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. लेट एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. चूज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए दिया हुआ है एफ इज 1 1, ऑप्शन बी एफ इज मेनी 1, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एंड एफ इज नाइदर 1 1 एंड नॉट ऑन टू. तो अगर सपोज हम यहाँ पे लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स 1 एंड एफ एक्स 2, तो एक्स 1 टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4. तो एक्स 1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस एक्स 2. सो एक्स 1 नॉट इक्वल टू एक्स 2, यानी अगर हम यहाँ पे एक्स 1 लेते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स 2 भी आ सकता है, और यहाँ पे अगर हम एक्स 1 लेते हैं तो यहाँ पे एक्स 2 भी आ सकता है. तो एक्स 1 डायरेक्टली नॉट इक्वल टू एक्स 2. सो दिस इज नॉट 1 1, इट इज मेनी 1. नाउ फॉर ऑन टू y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो x इक्वल टू 1 y टू द पावर 1 बाई 4. तो y टू द पावर 1 बाई 4, यानी अगर हम माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई 4 के माइनस 1 अगर लेते हैं और इसकी वैल्यू बाई क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट देगा जो कि को डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा. सो for every element of the codomain have no pre-image in domain, so this is not onto. So option D is right answer. F is neither 1 1 and nor onto. Now students, see the last question of this exercise, question number 12. Let f such that R2 are defined as f x is equal to 3. तो देखिए ये जो फंक्शन है हमारा R2R यानी -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सपोज x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं -1, तो क्या देगा? -3 देगा. -3 के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है. 0 पुट करते हैं तो 0. यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा. ओके स्टूडेंट, सपोज 1 बाई 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. यानी सभी को डोमेन एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं और डोमेन भी हमारे एग्जॉस्ट हो जा रहा है. सो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ. सो फॉर 1 1 एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, सो 3x1 इक्वल टू 3x2, सो x1 इक्वल टू x2, सो एफ इज 1 1 एंड वाई एक्स इक्वल टू वाई बाई 3. अब y की हम कोई भी वैल्यू रखें तो उसका रिजल्ट x में बिलोंग करेगा. सो f इज ऑन टू. सो आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 1.3.